अब बात कोरोना की, जिसकी तीसरी लहर का कहर जारी है। ऑफलाइन रैलियां रद्द होने लगी हैं। अब एक बार फिर हाईटेक वर्चुअल रैलियों की तैयारी शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने तो बाकायदा इसकी मेगा तैयारी कर ली है। मकसद है मिनटों में लाखों लोगों तक एक साथ पहुंचना, ठीक वैसे ही जैसे दूसरी लहर के दौरान बंगाल और बिहार के चुनाव में वर्चुअल रैलियां की गई थी। मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। हाईटेक जमाना है तो रैलियां भी हाईटेक होनी चाहिए। कोरोना काल में ये मजबूरी भी है और जरूरी भी। आने वाले दिनों में यूपी की चुनावी रैलियां कुछ इस अंदाज में नजर आएंगी। प्रधानमंत्री मोदी कुछ इस अंदाज में आपको वर्चुअल रैली करते दिखाई दे सकते हैं। वैसी ही वर्चुअल रैली जो दूसरी लहर में दिखी थी। वैसा ही भव्य 3D होलोग्राम मल्टी स्क्रीन जो महज चंद मिनट में लाखों लोगों को जोड़ देता है। ये कमाल है उस तकनीक का जो कोरोना काल में राजनीतिक दलों के लिए वरदान से कम नहीं। 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान जल्द होने वाला है। ऐसे में बीजेपी ने चुनावी रण को जीतने के लिए डिजिटली कमर कस ली है। ई रैलियों के लिए लाखों कार्यकर्ताओं को ट्रेंड किया जा रहा है। लाखों लोगों को चंद मिनटों में वर्चुअली जोड़ा जा सके। वर्चुअल मीटिंगें और कॉन्फ्रेंस करने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को देखते हुए ऑनलाइन रैलियों की तैयारी की है। दरअसल बीजेपी लगातार तकनीकी रूप से अपने कार्यकर्ता को मजबूत कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को ये बात बखूबी पता है कि पूरे देश और दुनिया में संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। तो ऐसे में आने वाले समय में अगर रैलियों को लेकर चुनाव आयोग कोई निर्णय लेता है तो कैसे कार्यकर्ताओं तक पहुंचा जाए, इस रणनीति को बीजेपी पहले ही बना चुकी है। यूपी बीजेपी आईटी सेल की तैयारी है 10 जनवरी के बाद ताबड़तोड़ ई रैलियां करने की। इसके लिए प्रदेश मुख्यालय से लेकर जिलों तक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। 11,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की प्रशिक्षित टीम तैयार की गई है। खास बात यह कि इन वर्चुअल रैलियों में बीजेपी आईटी सेल इस बार 3D स्टूडियो मिक्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने जा रही है। इस तकनीक में 2 अलग-अलग जगहों पर बैठे 2 नेताओं को एक मंच पर वर्चुअली दिखाया और सुनाया जा सकता है। ऐसे वर्चुअल स्टेज 3D तकनीक से संभव हो सकेंगे। इसके अलावा ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग तकनीक के जरिए भी वोटर और कार्यकर्ताओं तक पहुंचने का ट्रायल पूरा किया जा चुका है, जिसके तहत मोबाइल फोन पर घंटियां बजेंगी, जिसके बाद नेताओं के संबोधन को एक साथ सुना जा सकेगा। इससे करीब 1.5 लाख लोगों तक एक साथ जुड़ा जा सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी सभी प्रकार से अपने को प्रिपेयर करके हमने रखा है। वर्चुअल माध्यम हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, सोशल मीडिया का उपयोग हो, हमारे पास बूथ लेवल तक ऐसे कार्यकर्ताओं की पूरी फौज है जो ऐसे समय के लिए बिल्कुल तैयार है। 9 चरण चुनाव। यूपी आईटी सेल की माने तो इस बार वर्चुअल रैली की तकनीक सबसे ज्यादा एडवांस होने वाली है, जिसमें अब ऐप से आगे की तकनीक पर रैलियां होंगी। बीजेपी ने ब्रॉडकास्ट के ऐसे सॉफ्टवेयर और ऐप इजाद किए हैं जिनसे 1 लाख या 2 लाख नहीं बल्कि अनगिनत लोगों के साथ जुड़कर रैली को संबोधित किया जा सकता है। ये सिर्फ मीटिंग की तरह नहीं बल्कि रैली की तरह ही नजर आएगा। सब कुछ वर्चुअल होगा और सचमुच जैसा दिखेगा। बीजेपी ने मीटिंग, वेबिनार और ई रैलियों के लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर का इंतजाम भी कर लिया है। डिजिटल रैलियों की रणनीति और तैयारियों में कोई पार्टी पीछे नहीं रहना चाहती। कांग्रेस आईटी सेल भी तैयार है, लेकिन बीजेपी की डिजिटल तैयारियों के आगे उसकी तैयारी कमतर दिख रही है। भाजपा के पास जिस तरह का पैसा और जिस तरह का प्रबंधन और जिस तरह के रिसोर्सेज और जिस तरह के इंस्टीट्यूशंस का दुरुपयोग होता है, मुझे नहीं लगता किसी और विपक्ष पार्टी के पास इस तरह का पैसा बह रहा है। जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स का 88 से 90% पैसा एक ही पार्टी के पास जाता है तो वो तो पूरे देश को वर्चुअली जोड़ सकते हैं। तो लोग का जन सैलाब जो है वो 1-to-1 जुड़ने से है। बट सोशल मीडिया पे बीजेपी का, आरएसएस का एक बहुत ज़बरदस्त कंट्रोल है। इवन जो हमारे सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं, इस पे 1-1 लाख की पोस्ट होती है, 1-1 लाख, 2-2 लाख, 10-10 लाख के फॉलोअर्स हैं। हम देखते हैं कि हमारी पोस्ट 5,000 लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। दरअसल कोरोना के दौर में भीड़ जुटने से संक्रमण का खतरा है। इसीलिए अब राजनीतिक पार्टियां डिजिटल या वर्चुअल रैली का रुख कर रही हैं। इसके लिए सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है, मसलन फेसबुक लाइव, यूट्यूब, जूम मीटिंग्स के माध्यम का इस्तेमाल। इतना ही नहीं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप लिंक के जरिए व्हाट्सएप ग्रुप प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। सबसे बड़ा कंपोनेंट लेकिन अभी भी व्हाट्सएप, फेसबुक है।
ट्विटर एक ऐसा कंपोनेंट है जिससे आप न्यूज़ एजेंसीज तक पहुंच सकते हैं, जर्नलिस्ट तक पहुंच सकते हैं और अर्बन मासेस तक पहुंच सकते हैं। बट वोटर और जनता तक पहुंचने के लिए अभी तक सबसे बड़ा माध्यम फेसबुक और व्हाट्सएप ही है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान भी ऐसी वर्चुअल रैलियों का आयोजन किया गया था। कोरोना काल में सबसे ज्यादा वर्चुअल रैली बीजेपी की ओर से की गई। बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में पार्टी ने इस माध्यम का भरपूर प्रयोग किया था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह तक इस तरह की डिजिटल रैलियां करते हुए नजर आए थे। बिहार में 72,000 बूथों के कार्यकर्ताओं तक शाह का संवाद पहुंचाने के लिए हजारों की संख्या में LED स्क्रीन और स्मार्ट टीवी इंस्टॉल किए गए थे। काफ़ी सारी नई टेक्नोलॉजीज भी आ रही हैं। कुछ पार्टीज एक्सपेरिमेंट करने का कोशिश कर रही हैं वर्चुअल VR, AR, अल्टरनेट रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी के साथ, जिसमें फ़ोन में ही आपको लीडर की तस्वीर सामने दिखेगी और लगेगा कि वो आपके कमरे में ही आके भाषण दे रहे हैं। तो इस तरह की जो टेक्नोलॉजीज हैं ये भी देखने को मिल रही हैं। मजबूरी ही नहीं, लेकिन ये बात 100% सच है कि कोरोना काल में चुनावी रणनीति भी स्मार्ट हो गई है। जानकारों की माने तो फिलहाल इसकी पहुंच शहरों तक है। अब ये वक्त बताएगा कि वर्चुअल चुनावी अभियानों का भविष्य आगे कैसा नजर आता है। लखनऊ से निखिल शर्मा के साथ टीम न्यूज़ नेशन।